So CA, CS, CMA, one of the most difficult exams. So first of all, congratulations for choosing this field. It is going to change your life literally. So I know how important every second is for you. So without wasting any time, I'll get straight to the point. So कुछ चीज़ें that you must keep in mind throughout the journey at every stage of exam, whether it be foundation or intermediate or final. तो the first and foremost I would say कि do not compare yourself to others. कुछ लोगों के लिए some people find it easier to study during the day, some people find it easier to study at night. Someone takes 1 hour to understand something, someone may take a couple more hours. So it does not matter at all. What matters, always remember throughout this entire journey, is कि फाइनल एग्ज़ाम में जो 3 घंटे में आप क्या लिखते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सिर्फ उसी से डिसाइड होता है वेदर यू आर गोना पास और फेल. तो पहले प्रेपरेशन जो है, यू हैव टू टेलर इट फॉर योर सेल्फ. व्हाट वर्क्स फॉर यू, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट. एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है, बट उसकी वजह से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी भी है. तो दैट इज़ अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट आई मैनेज्ड एंड दैट हेल्प्ड मी एज वेल एज आई हैड टू वर्क ऑन इट सो दैट कि मैं पास हो पाऊँ. एंड सेकेंड थिंग जो कि आई फील it should be applied to every walk of life is declutter. Declutter your content that you have to study for your exams. जब तक ज़रूरत ना हो, आई वुड से कि डू नॉट रेफ़र टू अ न्यू सोर्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि हम उस वी आर लिविंग इन अ सच इन्वायरमेंट जहाँ पे कि प्रॉब्लम इज़ नॉट स्कार्सिटी, प्रॉब्लम इज़ प्लेंटी. अभी ऐसा नहीं है कि किसी को नोट्स नहीं मिल पा रहा है, अभी ऐसा है कि 10,000 तरीके के नोट्स अवेलेबल है. कहीं पे कोई मैराथन सीरीज़ चल रहा है, कहीं पे कोई रिवीजन सीरीज़ चल रहा है. यू डू नॉट हैव टू अटेंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज. कीप योर फोकस इंटैक्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंस्टीट्यूट का, आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल. उसको पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो, अगर टाइम बच रहा है दोबारा रिवाइज़ करो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक दो हर स्टेज पे. एंड इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है दैट शुड बी योर गो टू कंटेंट. अगर इन सब के बाद भी टाइम मिल रहा है तब ओनली यू रेफ़र टू समथिंग एल्स टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एनीथिंग एल्स. फिर इन दो चीज़ों के बाद थर्ड आई वुड से इज़ नो कंप्लेंट्स. यू मे फील एट मैनी टाइम्स कि someone else is getting more leave, someone else is getting more time to study, और मे बी आपने कहीं किसी टीचर से कुछ पढ़ाई करी होगी एंड वो उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा या फिर उनके नोट्स उतने अच्छे नहीं हैं. None of that is going to matter. Every second that you're gonna invest in complaining about all of that is an absolute waste. So always have a solution oriented approach. जैसे मैंने अपनी एग्ज़ाम्स के दौरान आई हैड टेकन क्लासेस फॉर कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग फ्रॉम सम टीचर्स जिनके नोट्स वर like completely diametrically on a different planet compared to what जो कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल था एंड जो इंस्टीट्यूट का की एक्सपेक्टेशन थी. सो इट वॉज ऑन टू मी दैट आई हैड टू गिव दैट एग्ज़ाम. आई ओ इट टू माई सेल्फ, I owed it to myself, so you owe it to yourself. No one else will come and rescue you. You have to now think अभी यहाँ से क्या होगा, तभी जा कर के you're gonna make it, because ऐसे बहुत सारे instances आएंगे. And then I would say fourth one, believe in yourself. There will be days you wake up और ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं रह रही है चीज़ें. बट एवरी सिंगल डे यू वेकअप, चाहे जिस भी मूड से उठो, आई वुड से जस्ट गिव योर बेस्ट. गिव 8 घंटे 10 घंटे जो भी जितना भी आपने डिसाइड करा है उसमें आप पढ़ाई इन सब चीज़ों को साइड रख के अपना फोकस रखो. क्योंकि डिसिप्लिन इज़ नॉट कि जब आप तभी काम करोगे व्हेन यू आर मोटिवेटेड. डिसिप्लिन इज़ व्हाट व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड, एंड तब जो एफर्ट्स डालता है इज़ द पर्सन हु मेक्स द डिफरेंस. Fifth one I would say, and the most important one, is that take care of your health. ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरी खुद की बहन के साथ होता है
कि दे स्टडी फॉर लाइक 2-3 months एकदम दिन रात एक करके, सैक्रिफाइसिंग देयर हेल्थ एंड स्लीप, एंड फिर एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उन 3 महीनों में भी आप बीमार पड़ जाओ तब भी आपका सिलेबस पीछे चला जाएगा. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, and because life is much bigger than any of these exams, so you have to keep that in mind and you have to take care of your health. क्यों अगर आपने 8 घंटे की नींद ली है and you are appearing for your exam and you have not studied a particular topic, if your mind is well rested, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी. बट अगर आप 2 घंटे सोकर गए हो, आपने 10 मिनट पहले क्या पढ़ा है वो भी याद नहीं आएगा. So throughout, make your plan in a way which is realistic, and so that you can follow it without compromising your health. So I would just say that keep these 4-5 key things in mind, and all the best. And if you want, apart from this also, if you have any questions, you can put in the comments, or you can email me. I would reply to you. Thank you.